बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 2 द आर्यन एरा पढ़ रहे हैं और हमारे आज के एसेलोज हैं डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड नेक्स्ट एसेलो है एक्सप्लेन हाउ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिफर फ्रॉम हिंदुइज्म। हम अपने आज के पहले एसेलो में देखेंगे कि दो मज़ाहिब बुद्धिज्म और जैनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इनका ओरिजिन क्या है और ये किन इलाकों में हिंदुस्तान में एक्सपेंड हुए। और उसके अलावा हम अपने नेक्स्ट एसेलो में देखेंगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दोनों मज़ाहिब हिंदुइज़्म से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। बुद्धिज़्म, इट वॉज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध मत जो मज़हब था वो किसने मुतारिफ करवाया हिंदुस्तान में? सिद्धार्थ गौतम ने। सिद्धार्थ गौतम खुद कौन था? वो एक शहजादा था। एक दिन वो अपने रया के अपनी एम्पायर के दौरे पे निकला तो वहाँ पे उसने लोगों को देखा दैट द पीपल आर इन ग्रीफ एंड सॉरो। उसने हर तरफ लोगों को तकलीफ़ में, दुख में पाया। उसके अलावा उसने देखा कि उसके माशरे में जो जिस एरिया को वो रूल कर रहा है, जिस एम्पायर का वो प्रिंस है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम भी पाया जाता है। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबकात में बटे हुए हैं। ही रियलाइज दैट लाइफ इज़ नथिंग बट पेन। उसने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि ज़िंदगी और कुछ नहीं है सिवाय दुख के, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द गरीबों को देखा, लो कास्ट लोगों को देखा जो कि बहुत से अमीरों के और अपर कास्ट के लोगों की वजह से तकलीफ़ का शिकार थे, उनके जुल्म का शिकार थे। तो ऐसे में उसने अंदाज़ा लगाया, उसका मानना ये था। उसके बाद उसकी थिंकिंग चेंज हुई, उसका आइडिया चेंज हुआ ज़िंदगी के बारे में, एंड ही रियलाइज दैट लाइफ इज़ नथिंग बट पेन। उसके बाद वो अपनी तमाम एम्पायर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से चला गया और उसने 45 साल तक मराकबा किया। ही मेडिटेटेड फॉर 45 ईयर्स। वो 45 साल तक एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और उसने वहाँ पे मेडिटेट किया। आफ्टर दिस ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन। 45 साल के मराकबे के बाद उसको वजदान हासिल हुआ, उसको एक पावर हासिल हुई। उसने एक नया मज़हब यहाँ पे हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाया और वो मज़हब कौन सा था? इट वॉज बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म में उसने क्या मुतारफ़ करवाया लोगों को? उसने जो नया यहाँ पे मज़हब लेकर आया वो क्या था? ही सेड टू अचीव द पाथ ऑफ निर्वाणा। निर्वाणा क्या है? खुशी हासिल करना, एक एक्सट्रीम खुशी और सुकून हासिल करने को, इस कैफियत को निर्वाणा कहते हैं। बुद्धिज़्म सजेस्ट एन एट फोल्ड पाथ दैट हैज़ 8 प्रिंसिपल्स। जो गौतम बुद्ध था उसने एक निर्वाणा का कॉन्सेप्ट, एक निर्वाणा की आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके मुताबिक आपको 8 इन असूल हैं जिन पर चलकर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, उसको सुखी बना सकते हैं। इफ़ दीज प्रिंसिपल्स आर एक्टेड अपॉन वन विल अटेन निर्वाणा। निर्वाणा के बारे में मैंने भी आपको बताया, एक मुकम्मल खुशी। दीज प्रिंसिपल आर एज फॉलो। ये प्रिंसिपल क्या हैं आपके सामने देखें। द फर्स्ट वन इज़ राइट व्यू अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला इसका क्या असूल जो उसने मुतारफ़ करवाया वो था कि अपने ख़यालात को ठीक रखें, आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझें। देन राइट थिंकिंग, अपनी सोच को मस्बत करें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें और अच्छा सोचें, बेहतर सोचें। देन राइट स्पीच, इसी तरह से बेहतर बोलें, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बात करें। उसके बाद राइट कंडक्ट, यानी अच्छे अमाल करें। राइट लाइवलीहुड, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। राइट एफर्ट, अच्छी कोशिशें करें। और राइट माइंडफुलनेस, और अपने जहन को मस्बत रखें, अच्छी सोच अपने जहन में रखें। एंड राइट कंसंट्रेशन, और ऐसे चीज़ों पर कंसंट्रेट करें जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि अच्छी हैं, जो कि आपकी बेहतरी के लिए हैं। तो ये क्या पॉइंट्स है जो उसने आपको बताए बुद्धिज़्म की क्या असूल है निर्वाणा को अटेन करने के लिए। राइट व्यू, राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। अपनी ज़िंदगी को इन 8 असूलों पर चलकर आप मुकम्मल कर सकते हैं। यू कैन अचीव निर्वाणा, अ कंप्लीट हैप्पीनेस। ये आपके सामने गौतम बुद्ध की तस्वीर है, ये उनका स्टैचू है।
तो ये थे गौतम बुद्ध के इंट्रोड्यूस करवाए हुए कुछ असूल जिनके मुताबिक आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ तक ये फैला। इट एक्सपेंडेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो बुद्धिज़्म था वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैला, लेकिन अगर आप आज के हिंदुस्तान को देखें तो वहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत ही कम मिलेगा, जबकि ये रिलीजन आपको चाइना में प्रैक्टिस होता नजर आएगा। एंड दिस रिलीजन वॉज ईजी टू प्रैक्टिस फॉर कॉमन पीपल। ये जो उस वक्त हिंदुस्तान में इसके फैलने की वजूहत क्या थी कि ये मज़हब आसान था। आसान क्यों था? हिंदुस्तान के लोगों के पास सिर्फ उस टाइम पे हिंदुज़म था, हिंदू मत का मज़हब था, जिसके असूल आप देख चुके हैं, कास्ट सिस्टम, और इस तरह के कास्ट सिस्टम की वजह से लोअर कास्ट लोगों को तकलीफ उठाना पड़ती। उसके अलावा जो इनकी लैंग्वेज थी संस्कृत, वो लोगों के लिए समझनी मुश्किल थी, और इस लैंग्वेज में जो मुक़द्दस किताबें लिखी गई वो भी लोगों के लिए समझना मुश्किल थी। तो लोगों के लिए ये बुद्धिज़्म जो था वो एक रिलीफ था इन तमाम परेशानियों से, इस तरह के मुश्किल मज़ाहिब से एक रिलीफ था। तो इस वजह से भी लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो ये था बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट आपके सामने। अब देखते हैं जैनिज़्म। इट वॉज फाउंडेड बाय महावीर। इस मज़हब को किसने मुतारिफ़ करवाया? महावीर ने। और इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? पीपल ऑफ दिस रिलीजन आर कॉल्ड जैन्स। जितने भी लोग जैनिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं या जैन मत से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग जैन कहलाते हैं। और जैन का क्या मतलब है? इट मीन्स स्पिरिचुअल कॉन्क्वेरर, यानी कि रूहानी फातेह। जो इंसान अपनी रूह को अपने मुताबिक कर ले, अपनी रूह पर हुकूमत कर ले, वो जैन कहलाते हैं। ये लोग भी हिंदू मत की तरह आइडियल वर्शिपिंग को पे बिलीव करते थे। ये लोग भी बुतों को पूजते थे, लेकिन इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बुद्ध मत से डिफरेंट था और हिंदुइज्म से भी मुख्तलिफ था। दे वर अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये लोग जानवरों के साथ साथ पौधों को भी मारने के ख़िलाफ़ थे। इन लोगों का मानना ये था कि हम लोग इंसानों को कम से कम खाना चाहिए, दे शुड ईट लेस, ताकि अपनी खुराक को, अपनी बॉडी की ज़रूरत जितनी होती है खुराक की, उसको कम किया जाए, ताकि आपको जानवरों को और पौधों तक को भी काटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सब्जियों को भी काट के ज़रूरत ना पड़े खाने के लिए। तो इसलिए आपको अपनी खुराक को कम करना चाहिए। बुद्ध मत की तरह जैन मत ने भी, या जैनिज़्म के लोगों ने भी, या जैन मत के रिलीजन ने भी क्रिटिसाइज़ किया कि इसको कास्ट सिस्टम, इन लोगों ने भी जो हिंदू मत में कास्ट सिस्टम पाया जा रहा था उसके खिलाफ थे। दे ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम बट इट लेफ्ट नो सच इम्पैक्ट ऑन पीपल। लेकिन जैन मत उस तरह से नहीं फैला। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में उस टाइम कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा था? हिंदुइज़्म। और यही हमेशा मेजॉरिटी लोगों का मज़हब रहा। उसके बाद बुद्धिज़्म जब मुतारिफ़ हुआ तो कुछ लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, लेकिन उन लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जैन मत जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये इतना नहीं फैला, ये बहुत ही कम लोगों का मज़हब था। यहाँ पे आप अपने सामने में आप देखें, इनमें जो एरियाज़ हाईलाइटेड हैं सिर्फ ये वही एरियाज़ हैं जहाँ पर जैन मत फैला। ये बहुत थोड़े एरियाज़ यहाँ पे आप देखें, ये उस वक्त जब आर्या यहाँ पे थे या जब बाकी दूसरी कौमें आई तो ये पूरा एरिया उनके अंडर था। तो ऐसे में सिर्फ ये वो थोड़ा सा एरिया था जहाँ पे जैन मत फैला, बाकी इलाकों में हिंदू मत और बुद्ध मत प्रैक्टिस हो रहे थे। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन। हिंदुइज्म है हमारे पास और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है। हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन देखते हैं कि ये किस तरह से हिंदुइज्म से मुख्तलिफ हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। हिंदू मत में मानना ये था कि तमाम लोग गॉड ब्राह्मण से रिलेटेड हैं, उसी से जुड़े हैं, उसी के पास वापस जाएंगे जो हिंदू लोग हैं। और इसी वजह से इन लोगों ने अपना कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वो गॉड ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखते थे। तो उसी के मुताबिक उसकी क्रिएशन से जो लोग जिस तरह से क्रिएट हुए उसी तरह से उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को ट्रीट करना शुरू किया। जो सर से क्रिएट हुए वो ज़्यादा मोतबर थे, जो पाँव से क्रिएट हुए उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया गया। जबकि बुद्धिज़्म इक्वालिटी को सपोर्ट करता था, बुद्धिज़्म भी और जैनिज़्म ने भी इक्वालिटी को ही सपोर्ट किया। उसके बाद हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम था, जबकि बुद्धिज़्म ने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया। हिंदू तो अपना सिर्फ सोशल सिस्टम ही नहीं बल्कि उनका सोशल और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम भी कास्ट सिस्टम पर पेश कर रहा था। उनकी तमाम सोसाइटी आप कह लें, उनका माशरा कास्ट सिस्टम पर ही चल रहा था। जबकि बुद्धिज़्म जो था, इन्होंने यहाँ पे कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया और
एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया इक्वालिटी का, कि तमाम लोग एक जैसे हैं, चाहे वो कम तबके के हैं चाहे वो ऊंचे तबके के हैं। लो कास्ट एंड हाई कास्ट, जैसा कि आप देख चुके हैं कि हिंदू मत ने लो कास्ट और हाई कास्ट सिस्टम अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए थे और इसी तरह से वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम चला रहे थे। और उसके साथ साथ इन लोगों का एक और अकीदा ये था कि इन लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के गॉड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खुदा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों को पूजते थे। अगर उनको किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ चाहिए होती तो जिस खुदा से चाहिए होती थी वो उसी गॉड से उससे मांगते थे। अगर उनको वेल्थ चाहिए तो वो उसी से रिलेटेड गॉड से मांगते थे। अगर उनको सेहत चाहिए तो वो उसी से रिलेटेड गॉड से जाके मांगते थे। तो इसका मतलब है कि उनके मुख्तलिफ़ खुदा थे और आज भी हिंदुज़म में मुख्तलिफ़ खुदाओं की पूजा की जाती है। दौलत के लिए किसी और को पूजा जाता है और इसी तरह से सेहत के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ गॉड्स को वर्शिप किया जाता है। जबकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। इनके यहाँ ज़िंदगी जितनी ज़िंदगी में कम ख्वाहिशात होंगी उतनी ज़िंदगी आसान और अच्छी गुजरेगी। तो इन लोगों के यहाँ सिंपल लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया और प्रमोट किया गया। लेकिन ये लोग ये तो मानते थे कि इंसान को खुदा ने बनाया है, लेकिन इंसान खुदा से जुड़ा है या खुदा के पास उसको वापस जाना है या खुदा ने कायनात तश्कील की है, इसका उनका कभी मानना नहीं रहा। तो ये था हिंदुज़म और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का आपस में कंपैरिजन। अब आप अपने एसएलओ से रिलेटेड अपना होमवर्क देखें। द फर्स्ट होमवर्क इज़ फ्रॉम योर समर पैक, which is activity number 3 of your summer pack. Observe the pictures keenly. These pictures are depiction of some religion. Try to find out the religion being observed in these pictures. What did you identify? State in one sentence the foundation principle of this religion. आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। ये तीनों तस्वीरें मुख्तलिफ 3 मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं, हिंदुज़म से, जैनिज़म से और बुद्धिज़्म से। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी पिक्चर किस रिलीजन को डिपिक्ट कर रही है और उसके साथ साथ आपने एक सेंटेंस में बताना है कि इनके मज़हब का फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है या इनकी आइडियोलॉजी क्या है। उसके बाद अपने टेक्स्ट बुक पे आएँ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। तो MCQ नंबर 10 इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ रिलीजन जैनिज़्म। अभी आपने देखा कि जैन मत के बारे में हमने पढ़ा, तो आपने बताना है कि जैनिज़्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। इज़ इट चंद्रगुप्ता, गौतम बुद्ध, महावीरा एंड अशोका। आपने इनमें से जो भी ऑप्शन राइट है उसको आइडेंटिफाई करें। MCQ नंबर 11 देखें, विच रिलीजन टॉक्स अबाउट निर्वाणा। निर्वाणा की आइडियोलॉजी के बारे में आपने देखा। अब आपने बताना है कि आइडियोलॉजी किस रिलीजन में इंट्रोड्यूस करवाई गई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम और हिंदुज़्म। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर B पे आएँ। राइट ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question number 1 is tell about the religious significance of stupa. स्तूपा के बारे में आपने पढ़ा कि वो बुद्धिज़्म से बिलोंग करता है। ये बुद्धिज़्म में स्तूपा को वर्शिप किया जाता है। आपने इसके बताना है कि इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म एंड वेयर वॉज ही बॉर्न। बुद्ध मत किसने मुतारफ़ करवाया और जिसने मुतारफ़ करवाया वो कहाँ से बिलोंग करता था, कब पैदा हुआ। आपका ये लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।